हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज टीचर्स डे का दिन है, तो आप सभी को टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ये 2014 का क्वेश्चन ऑन ट्रीज। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन रीड करने से पहले आपको एक थोड़ा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, थोड़ा नया सा, जो ट्री को स्टोर करने में हेल्प करता है हमें। ठीक है, मैं आपको पहले उसका थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वही कंसेप्ट यूज होगा। एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक ट्री होती है जो बाइनरी ट्री नॉर्मली आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, उसको स्टोर करने के लिए हमें दो पॉइंटर चाहिए होते हैं बस। क्योंकि हर नोड के एटमोस्ट दो चिल्ड्रन होते हैं, एटमोस्ट टू चिल्ड्रन होते हैं बाइनरी ट्री में। ठीक है, तो इनको स्टोर करने के लिए जो हमें पॉइंटर्स चाहिए होते हैं, हर नोड के लिए एटमोस्ट दो पॉइंटर चाहिए होते हैं। ठीक है, इस नोड को स्टोर करने के लिए इसमें इसका इसका जो दो पॉइंटर होंगे, उसमें इसका लेफ्ट वाले पॉइंटर में इसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस आएगा एंड राइट वाले पॉइंटर में इसका राइट वाले चाइल्ड का एड्रेस आएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, आप बाइनरी ट्री यूज करते हैं तो आपको ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ उसके जनरली यूज होता नहीं है। पर अगर आपके पास बाइनरी ट्री ना हो, कोई और ट्री हो, मतलब जिस ट्री में नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैं ट्री बना देता हूँ ऐसे, जैसे ये हर इस नोड के चार चिल्ड्रन है, देन फर्दर इस नोड के भी ऐसे ही चार चिल्ड्रन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे, तो जैसे इस नोड को स्टोर करने के लिए इस नोड के पास इसके चार चिल्ड्रन का एड्रेस भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें चार पॉइंटर्स और लगेंगे एक्स्ट्रा। हर नोड के लिए हमें चार से पॉइंटर एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो ये ऐसा फिक्स नहीं रहा है। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्ट है लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग। ये जो नया मेथड है लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन, ये हमें क्या, इससे हमें क्या यूजफुलनेस होती है, ये हमें चाहे कितनी भी बड़ी ट्री हो, मतलब एक नोड का कितने भी चिल्ड्रन हो, पर ये दो पॉइंटर्स में ही स्टोर कराने में हेल्प करेगा। ये कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी ट्री को हमें लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन में अगर स्टोर कराना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारी रूट नोड हो गई। ठीक है, रूट नोड के टोटल चार चिल्ड्रन है। ठीक है, फर्स्ट वाला चिल्ड्रन जो होगा वो उसका सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा। ठीक है, देन फर्दर जो उसके चिल्ड्रन होंगे वो रूट नोड से लिंक नहीं बनाएंगे, इसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड से लिंक बनाएंगे। ऐसे जाके ये लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होंगे। ठीक है, एंड फर्दर ऐसे इस वाली नोड के जो चिल्ड्रन है वो भी फर्दर ऐसे लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होंगे। इसमें फायदा क्या है आपका, इसमें आप क्या करते हो, दो दो पॉइंटर से ही आप एक ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, आप इस लेफ्ट वाले पार्ट में किसका एड्रेस रखोगे, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड का, एंड राइट वाले पार्ट में किसका एड्रेस रखोगे, राइट सिबलिंग ट्री का। अब आप देख सकते हैं ये हमारी रूट नोड है, इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है तो इसका कुछ एड्रेस होगा वो इस पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इस नोड का देखेंगे हम, राइट सिबलिंग अगर चेक करेंगे, राइट सिबलिंग से कोई है ही नहीं, तो ये नल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब इसका एक जो चिल्ड्रन है, अब इसके लिए अब हमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा मेमोरी में। जब स्टोर करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा उसका, एक उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड का पॉइंटर उसमें स्टोर होगा एंड एक राइट सिबलिंग चाइल्ड का पॉइंटर स्टोर होगा। राइट सिबलिंग इसका ये वाला भाई है। ठीक है, राइट वाला, एंड लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में इस वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी थोड़ी एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। हम दो पॉइंटर से ही कितने भी डिग्री का ट्री स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग। इसे शॉर्ट में LCRS रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं ट्री का स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। कंसीडर द सूडो कोड गिवन बिलो। एक सूडो कोड हमें नीचे गिवन है। ठीक है, द फंक्शन डू समथिंग, एक फंक्शन दिया है डू समथिंग, टेक्स एज आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, अ पॉइंटर टू द रूट ऑफ एन आर्बिटरी ट्री। आर्बिटरी ट्री का मतलब क्या है, उस हर एक नोड के कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जैसे बाइनरी ट्री में फिक्स होता है, एटमोस्ट टू होते हैं, पर आर्बिटरी में फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या ले रहा है, डू समथिंग फंक्शन जो है वो एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है आर्बिट्री ट्री का रूट नोड का पॉइंटर।
ठीक है, आर्बिट्रेरी ट्री का ये हमारी ट्री है मान लीजिए, इसका जो रूट नोड है, इसका जो पॉइंटर जो इसे पॉइंट कर रहा होगा उसका पैरामीटर पास करेंगे डू समथिंग में, ठीक है। देन अब फर्दर आगे पढ़ते हैं। ऑफ एन आर्बिट्रेरी ट्री रिप्रेजेंटेड बाय द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन, जो हमने पहले डिस्कस करा है, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हमने ट्री का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। ईच नोड ऑफ द ट्री इज ऑफ टाइप ट्री नोड। ट्री नोड जो भी नोड है ट्री के अंदर वो किस टाइप की है, ट्री नोड टाइप की है। ट्री नोड क्या है, एक स्ट्रक्चर हमें गिवन है, ठीक है। स्ट्रक्ट ट्री नोड, ट्री पॉइंटर लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, एक आपका जो पॉइंटर है वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड स्टोर करेगा, एक राइट सिबलिंग स्टोर करेगा, ठीक है। ये हमारा फर्दर डू समथिंग फंक्शन दे रखा है, इसे हम देखते हैं अभी। फर्दर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। व्हेन द पॉइंटर टू द रूट ऑफ अ ट्री इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू डू समथिंग, हम क्या पास करेंगे, जो रूट पॉइंटर का एड्रेस होगा वो डू समथिंग फंक्शन में पास करेंगे। द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द, ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। हमें वो बतानी है कि वो किससे मैच करेगी, जो मतलब ये डू समथिंग वाला फंक्शन रिटर्न करके देगा वो क्या रिटर्न करके दे रहा है हमें। ए ऑप्शन है नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ द ट्री, बी ऑप्शन है हाइट ऑफ द ट्री, सी इज नंबर ऑफ नोड्स विदाउट अ राइट सिबलिंग इन द ट्री, एंड डी इज नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन द ट्री, ठीक है। तो अब एक सैम्पल ट्री बना के देखते हैं एंड उस पर ये डू समथिंग वाला फंक्शन चला के देखेंगे पूरा। देन फिर देखते हैं कि ये जो उस ट्री पे ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर ऑप्शंस को मैच कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक ट्री बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। ये हमारी रूट नोड हो गई। रूट नोड से फिर फर्दर कितने ले हम, 4 ले लेते हैं, 3 सही रहेंगे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। लेट्स सपोज ऐसे हमारी ट्री स्टोर है, ठीक है। ये हमारी ट्री है। ट्री नॉर्म वैसे होगी कैसे, ऐसे फॉर्म में, एक इसके 3 चिल्ड्रन होंगे, इसके 2 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। पर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेमोरी में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा मेथड है, LCRS। हर नोड के पास 2 एड्रेस जो होंगे, फर्स्ट वाले में क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड का एड्रेस, सेकंड वाले में क्या होगा, राइट सिबलिंग का एड्रेस, ठीक है। मेमोरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि इजीली हो जाए थोड़ा हमारा तरीका करने के लिए। अगर मेमोरी की फॉर्म में स्टोर करें, इनका डेटा भी कुछ लिख लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। अब मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे, मेमोरी में इस तरीके से स्टोर होंगे। ट्री हमारी ये है, यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60, ठीक है। मेमोरी के फॉर्म में देख लेते हैं कैसे स्टोर होगा। ये वाली 10 नोड है, ये 20 से फर्दर लिंक लिस्ट के फॉर्म में बन रहे हैं 30 एंड 40, ठीक है। एंड फर्दर 50, 20 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, 50 का राइट सिबलिंग क्या होगा, 60 होगा। इनके एड्रेस भी एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये 1K पे स्टोर है, ये 2K पे, ये 3K 4K 5K एंड 6K। मेमोरी में कैसे एड्रेस स्टोर होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 10 का आप देखेंगे, 10 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, यस 10 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है। 10 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है, 20 वाला नोड, 20 वाला नोड का एड्रेस क्या है, 2K, तो 10 के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में क्या आ जाएगा, 2K। एंड 10 का राइट सिबलिंग देखेंगे, 10 का राइट सिबलिंग कोई भी नहीं है तो वो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नल। सिंपली नल क्या डिनोट करेगा, इनवैलिड नोड है, आगे आगे कोई और नोड नहीं है, ठीक है। अब ऐसे 20 का एड्रेस फिल करेंगे तो 20 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है, 50 है। 50 का एड्रेस क्या है, 5K, 5K आ जाएगा। लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करेंगे एंड राइट सिबलिंग का एड्रेस स्टोर करेंगे। राइट सिबलिंग का एड्रेस क्या है, इसमें 30 नोड है, राइट इसका एड्रेस क्या है, 3K, एंड 3K स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 30 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कुछ है, 30 का कोई चाइल्ड ही नहीं है तो उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी होने का कुछ मतलब नहीं बनता, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड में क्या आ जाएगा, नल, ठीक है। एंड 30 का लेफ्ट राइट सिबलिंग है, राइट सिबलिंग है वो क्या है, 40 का एड्रेस क्या है, 4K, देन 4K इधर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही 40 का कुछ लेफ्ट 40 कोई चिल्ड्रन नहीं है तो उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नल। देन 40 का कुछ राइट सिबलिंग भी नहीं है तो 40 का राइट सिबलिंग नहीं है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नल, ठीक है। अब 50 का एड्रेस हम फिल करेंगे, 50 का कोई लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, नल। ऐसे ही 50 का राइट सिबलिंग देखेंगे, 50 का राइट सिबलिंग क्या है, 60 है,
60 का एड्रेस क्या है 6K। 60 का कोई लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पे भी नल। 60 का कोई राइट मोस्ट सिबलिंग भी नहीं है तो यहाँ पे भी नल। ठीक है। अब एंड इसका पॉइंटर मान लेते हैं जो रूट नोड को पॉइंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है 1K अभी। ठीक है, रूट नोड में हमारा, रूट नोड के पॉइंटर में हमारे के पास क्या है 1K। ठीक है। अब हम फंक्शन जो हमें दे रखा था वो रन करके देखेंगे। फंक्शन में क्या है डू समथिंग, इन टाइप के जो रिटर्न करेगा डू समथिंग, यानी ट्री का पॉइंटर ले रहा है, ट्री का रूट नोड का पॉइंटर ले रहा है। ट्री का रूट नोड का पॉइंटर क्या है 1K। ठीक है। देन डू समथिंग को मैं शॉर्टली 2s के लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि रिकर्सिव कॉल है इसके अंदर तो बार बार डू एस समथिंग लिखना पड़े, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए डू एस लिख लेते हैं फंक्शन को भी। ठीक है, डू एस हमारा फंक्शन है। देन अब बनाते हैं, इसमें रिकर्शन यूज हो रहा है। ट्री के ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम से रिकर्शन यूज होता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि सजेस्ट करूंगा कि आप अगर रिकर्शन वाले प्रोग्राम्स को जब ट्रेस करा करें तो प्लीज उसको ट्री की फॉर्म में सॉल्व करा करें, थोड़ा आसानी हो जाता है रिकर्शन, अगर रिकर्शन को ट्रेस करना। ठीक है। देन अब चलाते हैं, डू एस हमारा फंक्शन है। ठीक है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा हमारा पॉइंट, रूट नोड का पॉइंटर क्या है 1K, ये हमारा एक्सेप्ट करेगा 1K। ठीक है। अब चलाते हैं कोड को। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर भी होगा, इनिशियलाइज भी हो गया, वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 0 इस फंक्शन के लिए डिक्लेयर हो गया। अब फर्दर चेक करेंगे, ये हमारा ट्री पार्ट है, अभी ये ट्री पीटीआर ट्री है। ट्री पीटीआर तो हमें स्ट्रक्चर दे, क्या कहते हैं, पॉइंटर दे रखा है सबसे पहले, एंड ये हमारा ट्री पैरामीटर है। ठीक है, हम फर्दर अब देखते हैं वैल्यू वैल्यू क्या है अभी इस फंक्शन के लिए 0 है। चेक करेंगे क्या ट्री नॉट इक्वल टू नल, या 1K अभी नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इफ इस के ब्लॉक के अंदर आ गए अभी। ठीक है, अब फर्दर चेक करेंगे, एक और इफ कंडीशन है, इफ ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इक्वल टू नल, ट्री का 1K का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है 2K। 2K अभी नल है नहीं, 2K नल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई अभी। ठीक है, ये एक इफ कंडीशन दे रखी है। देन फर्दर एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये अलग से है, ये हमेशा चलेगी। ठीक है, इफ वाला पार्ट ये है, एल्स वाला पार्ट ये है, एंड ये पूरा इफ ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, देन चेक करते हैं एल्स के अंदर वैल्यू इक्वल टू डू समथिंग ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, ये कॉल लग जाएगी आपकी हर फंक्शन में आके। जब आप फंक्शन में आते हैं तो आपके देखेंगे आप 3 काम हो रहे हैं टोटल, या तो वो इफ में जाएगा, ठीक है, इफ वाला फर्स्ट वर्क कह सकते हैं, या तो वो एल्स में जाएगा। ठीक है, इफ या एल्स में से कोई एक काम होगा। ठीक है, और ये वाली सेकंड वाली जो कंडीशन है वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डू समथिंग ट्री के राइट सिबलिंग पे, ये हमेशा चलेगी। ये सेकंड कॉल हो गई आपकी। एंड थर्ड वर्क क्या हो गया, रिटर्न वैल्यू करनी है आपको। हर फंक्शन पे आपको 3 काम करने हैं, या तो इफ और एल्स में से कोई एक कंडीशन चलेगी, नहीं इन दोनों में से कोई एक चलेगी। ठीक है, फिर सेकंड वाली ये वाली चलेगी, लाइन इंसेक्शन चलेगा, देन थर्ड में रिटर्न वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब चलाते हैं, वैल्यू इसके लिए अभी 0 है, एक वाली कंडीशन चेक करी फॉल्स हो गई। तो अब एल्स पार्ट में चेक करते हैं, एल्स में क्या हो रहा है, वैल्यू इक्वल टू डू समथिंग ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे, ये फंक्शन कॉल एक और लग रही है, रिकर्सिव कॉल है ये। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू को भी अभी सिंपली हम वैल के नाम से डिनोट कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, वैल्यू को वेल लिख लेते हैं एंड फंक्शन को डू एस नाम कर दिया हमने। वैल्यू को जब देखेंगे तो वैल्यू क्या हो रहा है, डू समथिंग ट्री के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे, डू एस ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है 1K का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है 2K। ठीक है, देन 2K पास हो जाएगा इसमें। अब एक फंक्शन कॉल है, सबसे पहले ये काम पूरा होके आएगा, देन सेकंड वाला और थर्ड वाला काम पूरा होगा। यहाँ पे साथ ही साथ लिख लेते हैं क्योंकि क्या काम करना है हमें, ताकि बाद में याद रहे। अगले जब ये वाला काम पूरा हो जाएगा इसके बाद फर्दर क्या होगा, वैल्यू, ये वाली लाइन चलेगी, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डू समथिंग ऑफ ट्री के राइट सिबलिंग पे कॉल लगेगी। ट्री का राइट समथिंग क्या है अभी, राइट सिबलिंग क्या है 1K का राइट सिबलिंग क्या है नल है, तो ये किस पे कॉल लगेगी, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डू एस ऑफ नल है इसमें। ठीक है, थर्ड वर्क काम क्या है, रिटर्न वैल्यू, जो वैल्यू आएगी फाइनली रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसमें डू एस 2K पे सबसे पहले कॉल लगेगी, सबसे पहले ये वाला काम पूरा होगा, देन फर्दर ये वाला काम पूरा होगा।
डू एस टू के पे जब कॉल लगेगी तो फर्दर चेक करेंगे क्या टू के अभी एक वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, डिक्लेयर होगा इक्वल टू 0 से, ठीक है। टू के लिए भी, टू इस वाले फंक्शन के लिए अब वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया अभी, ठीक है। देन अब इसमें चेक करेंगे टू के नॉट इक्वल टू नल, यस टू के नॉट इक्वल टू नल। फिर इसमें इफ कंडीशन में चेक करेंगे क्या ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, ट्री का टू के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, नहीं टू के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल में टू के लेफ्ट मोस्ट पार्ट में क्या है अभी 5 के है, नल नहीं है, तो ये इफ वाली कंडीशन अभी नहीं चलेगी। देन एल्स में चेक कर, एल्स में आ जाएंगे, एल्स में क्या हो रहा है एक और फंक्शन कॉल लग रही है, वैल्यू इक्वल टू डू समथिंग, ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे कॉल लग रही है। देन एक कॉल लगेगी आपकी वैल्यू इक्वल टू डू एस ऑफ ट्री के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे, ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है अभी, टू के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड क्या है 5 के, ठीक है। देन फर्दर दूसरा काम क्या होगा, ये वाला वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डू समथिंग ऑफ ट्री के राइट सिबलिंग पे, टू के का देखेंगे राइट सिबलिंग क्या है, टू के का राइट सिबलिंग 3 के है, तो ये वाली कॉल किस पे लगेगी 3 के पे, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डू एस ऑफ 3 के। देन थर्ड क्या है हमारा रिटर्न वैल्यू, हर फंक्शन पे क्या हमें कम से कम ये एग्जैक्टली 3 काम करने हैं, रिटर्न वैल्यू। अब वैल्यू सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल पहले पूरा होगा, देन ये वाला इंस्ट्रक्शन चलेगी, ठीक है। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा इस पर अब देखते हैं 5 के पे जब कॉल लगेगी एक और वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर से वैल्यू इस फंक्शन के लिए डॉस 5 के लिए। देन चेक करेंगे क्या 5 के नल है, 5 के नल नहीं है, क्या 5 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, 5 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, यस नल है। यहाँ पे ये वाली पहली बार हुआ है कि इफ कंडीशन ट्रू हो गई है, तो देन वैल्यू में क्या आ जाएगा 1। जब इसकी पहली वाली ये वाली कंडीशन ट्रू हुई देन कुछ कॉल नहीं लग रही है, सिंपली वैल्यू में क्या जा रहा है 1। इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स में कुछ एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, देन फर्दर क्या होगा वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डू समथिंग, ट्री के राइट सिबलिंग पे कॉल लग जाएगी। वैल्यू इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारे पास अभी इसके लिए 1 है, 1 प्लस डू समथिंग ऑफ ट्री के राइट सिबलिंग पे, 5 के का राइट सिबलिंग क्या है, 5 के का राइट सिबलिंग क्या है 6 के, देन ये फंक्शन कॉल लगेगी डू एस ऑफ 6 के। इसका थर्ड काम क्या है रिटर्न वैल्यू, अब इसमें सबसे पहले इस वाली इंस्ट्रक्शन पूरा रन हो गया, वैल्यू इक्वल टू 1 थी, ठीक है। देन अब इसका काम है ये वाली एक और फंक्शन कॉल है, सबसे पहले इसको पहले रिजॉल्व करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन ये रिटर्न वैल्यू करेगा, ठीक है। अब डॉस 6 के पे जब कॉल लगेगी फर्दर होगा चेक, एक और वेरिएबल इनिशियलाइज होगा वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। देन फिर 6 के पे चेक करेंगे क्या 6 के नल है, 6 के नल नहीं है अभी, ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या 6 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, 6 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, यस नल है। देन इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई देन वैल्यू इक्वल टू 1, देन एक और इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। फर्दर क्या है वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस डू समथिंग, ट्री का राइट सिबलिंग पे कॉल लगेगी, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है अभी, प्लस डू ऑफ ट्री का राइट डू एस, ट्री का राइट सिबलिंग क्या है 6 के का राइट सिबलिंग क्या है नल है, ठीक है। एंड एक और काम होगा जो इसका है रिटर्न वैल्यू कर देगा फाइनली, ठीक है। अब एक और फंक्शन कॉल है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें फिर से वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज होगा वैल्यू इक्वल टू 0। देन चेक करेंगे क्या ट्री क्या नल, अब यहाँ पे क्या है हमारा ट्री नल है, नल और नल बराबर हो गए तो ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, इफ ब्लॉक के सीधा बाहर आया देन रिटर्न वैल्यू कर देगा सिंपली। तो जब भी डीओएस नल पे वर्क कॉल हो रहा है तो ये सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वैल्यू हमारी क्या है अभी 0 है, तो ये रिटर्न कर देगा वैल्यू, एंड वैल्यू इसमें है क्या 0, डॉस ऑफ नल के लिए वैल्यू क्या है 0, तो ये फिर क्या रिटर्न करेगा आपको 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस जो इसे रिटर्न करा था, इसने क्या रिटर्न करा आपको 0 रिटर्न करा, 1 प्लस 0 कितना हुआ 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। अब ये वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट, ये वाला काम पूरा हो गया, ये इंस्ट्रक्शन पूरा रन कर लिया हमने, वैल्यू में क्या है 1, ये क्या कर देगा रिटर्न वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1 को रिटर्न कर देगा यहाँ पे, ठीक है। DOS6 का पूरा काम रिटर्न करके क्या लेके आया है वैल्यू, ये 1 लेके आया, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, वैल्यू में क्या आ गया 2 आ गया, ये क्या कर देगा अब इस फंक्शन का काम भी पूरा, फर्स्ट वाला पूरा हो गया, सेकंड वाला पूरा हो गया, थर्ड में क्या रिटर्न वैल्यू, वैल्यू की
हमारे पास क्या है, वैल्यू 2 है अभी, ये क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। देन ये वाला DOS 5 के क्या लेके आया है, वैल्यू को 2 लेके आया है, ठीक है, वैल्यू में भी 2 है। अब ये वाला फंक्शन का पहला वाला काम पूरा हो गया, देन अब ये वाला काम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस DOS 3 के, ये 2 के वाली जो कॉल थी वो लगाई है हमने, 2 के वाली कॉल के लिए सेकंड वाली लाइन, सेकंड वाला काम था वो कर रहे हैं हम। 2 के वाली कॉल के लिए वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई है, यहाँ से वैल्यू काट के हम 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस DOS ऑफ 3 के। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, यहीं पे कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। अब जब 3 के पे कॉल लगाएंगे, DOS ऑफ 3 के पे, अब ये वाला फंक्शन हमें काम पूरा करना है। DOS 3 के पे जब कॉल लगेगी, फर्दर चेक होगा क्या 3 के अभी नल है, नहीं 3 के नल नहीं है। क्या 3 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, 3 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, यस 3 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका पहला काम क्या था, वैल्यू हो गई 1। देन फर्दर एक और एल्स, इफ इस बार इफ वाला पार्ट ट्रू हो गया था, देन एल्स में कॉल नहीं लगेगी। देन फर्दर क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस DOS ऑफ 3 का राइट सिबलिंग। 3 के का राइट सिबलिंग क्या है, 3 के का राइट सिबलिंग क्या है, 4 के। तो एक कॉल लगेगी वैल्यू इक्वल टू 1 प्लस DOS ऑफ 4 के। देन इसका लास्ट क्या काम क्या होता है, हर फंक्शन का रिटर्न वैल्यू करना, ठीक है। अब DOS 4 के पे एक और फंक्शन और लगेगी, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेंगे हम। जब 4 के पे देखेंगे क्या 4 के नॉट एक 4 के नल है, 4 के नल नहीं है अभी। क्या 4 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, 4 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है, यस 4 के का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है। तो वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया, इसके लिए क्या हो गया, वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। देन इफ वाला कंडीशन ट्रू हो गई, देन एल्स में नहीं जाएंगे। फर्दर क्या एक और कॉल लग रही है, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस DOS और 3 का राइट सिबलिंग पे, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस DOS ऑफ 3 का राइट सिबलिंग क्या है, 4 के का राइट सिबलिंग क्या है, 4 के का राइट सिबलिंग है नल, यानी ये नल पे कॉल लगेगी, ठीक है। थर्ड का काम होता है रिटर्न वैल्यू। अब आप DOS ऑफ नल को पहले रिजॉल्व करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। नल पे जब कॉल करेंगे, मैंने आपको यहाँ बताया था कि नल पे जब आप कॉल कर रहे हैं तो सिंपली 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। लगा यहाँ पे भी देख सकते हैं, नल पे जब कॉल होगा तो ये वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 3 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे नल है, ठीक है। देन रिटर्न क्या कर रहा है, सिंपली वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू क्या है, 0, रिटर्न क्या कर देगा, वैल। देन ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 0। तो वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1, ये वाला पार्ट अभी हम चेक कर रहे हैं। VAL इसके लिए क्या था, VAL इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू थी 1 प्लस इसने क्या रिटर्न करा, 0। 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1। ये वाला फंक्शन पूरा क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल में क्या है, 1। ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 1, ठीक है। इस वाले फंक्शन की यहाँ से कॉल लगी थी, अब ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेल इक्वल टू 1 प्लस, ये पूरा फंक्शन रिटर्न करके लाया 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। थर्ड फंक्शन, सेकंड काम भी इसका पूरा कर लिया हमने। थर्ड क्या काम है, रिटर्न वैल्यू करना। रिटर्न वैल को रिटर्न करेगा तब क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 2, ठीक है। ये वाली 2 हो गई थी फाइनल, ये इधर 2 आ गई, ठीक है। अब ये वाला DOS 3 के पूरे क्या लेके आया, वैल्यू 2 लेके आया। अब हम प्लस कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं, वैल इक्वल टू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4, 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4। इस फंक्शन का काम भी पूरा, इस वाली लाइन का काम भी पूरा हुआ। थर्ड लाइन क्या है, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, 4 वैल्यू रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। फाइनली जाके जो हमने जहां से कॉल लगाई थी उसका पहला इंस्ट्रक्शन अभी रन हुआ है, ठीक है। जो क्या लेके आया है, वैल में 4 वैल्यू लेके आया, ठीक है। अब सेकंड वाली से लाके देखते हैं, वैल इक्वल टू वैल, वैल क्या है यहाँ पे, अभी हमारा 4 हो गया है, प्लस DOS ऑफ नल। जब हम नल पे फंक्शन ये वाला कॉल करते हैं तो वैल्यू क्या रिटर्न करता है, हमेशा 0 रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये वाला क्या रिटर्न करके लाएगा आपको, 0। तो 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4, ठीक है। 4 प्लस 0 4 हुआ। देन फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 4 अभी। ये रिटर्न क्या कर देगा, वैल्यू को। ये वैल्यू क्या हमारे पास 4 है अभी, ये 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। फाइनली हमने ये पूरा कॉल रिकर्शन का पूरा कॉल लगाया एंड देन हमें 4 रिटर्न हुआ है वैल्यू, ठीक है। अब ये जो आगे फर्दर इसने रिटर्न क्या करा है, 4 वैल्यू रिटर्न करी। हमने इस ट्री पे रन करा के देखा पूरा डू समथिंग फंक्शन, इसने क्या रिटर्न करा, डूएस फंक्शन ने 4 वैल्यू रिटर्न करी, ठीक है। अब हम ऑप्शन के साथ चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है। सबसे ऑप्शन ए क्या कहता है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ द ट्री। हमने जो ट्री ली थी, ये हमारी ट्री थी, इसमें नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स आप चेक करेंगे तो कितनी है, एक ये है रूट नोड, एक ये है। नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कितनी है, 2 है, और हमारा आंसर क्या है, 4। तो ये मैच नहीं करता है ऑप्शन ए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या था, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री हमारे इस ट्री में क्या थी, हाइट ऑफ ट्री भी 2 थी,
तो हमारा ये भी मैच नहीं करता है। हमारा आउटपुट क्या है 4। ठीक है, अब सी ऑप्शन क्या कहते हैं, नंबर ऑफ नोड्स विदाउट अ राइट सिबलिंग इन अ ट्री। विदाउट अ राइट सिबलिंग का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे 10 का कोई राइट सिबलिंग नहीं था तो एक नोड ये हो गई हमारे पास। ठीक है, 10 का कोई राइट सिबलिंग नहीं है, 20 का राइट सिबलिंग है, 30 का राइट सिबलिंग है, विदाउट वाले ढूंढने हमें। 40 का राइट सिबलिंग नहीं है, एक 10 हो गया, एक 40 हो गया, एंड एक 60 हो गया। 60 का कोई राइट सिबलिंग नहीं है, 50 का राइट सिबलिंग 60 है। 10, 40, 60 कितने नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स हमें कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ नोट्स कितनी है, ये 3 है, पर हमारा आंसर क्या है 4, तो ये भी मैच नहीं करता है, ये भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है। डी क्या कहता है, नंबर ऑफ लीफ नोट्स इन द ट्री। हम लीफ नोट्स कैलकुलेट करते हैं अपने फंक्शन, अपने ट्री में। एक 50, 60, 30, 40, 4 हमारे पास लीफ नोट्स हैं, और हमारे पास फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, फंक्शन वैल्यू भी 4 रिटर्न करी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये डू समथिंग फंक्शन करना क्या चाहता है, नंबर ऑफ लीफ नोट्स इन द ट्री कैलकुलेट करना चाहता है। ठीक है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है यहाँ पे, एंड हमारा फाइनल जो ऑप्शन मैच करा है वो ऑप्शन डी मैच करा है, नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन द ट्री। टू डू समथिंग फंक्शन जो है, जो हमें गिवन है, वो नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन द ट्री काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग से, थोड़ा हटके क्वेश्चन था, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता है लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड एंड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो मैंने आपको इसमें पूरा कंसेप्ट बता दिया है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंड ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।